हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप जो अभी तक की में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या यूपी पीएससी लोक सेवा आयोग हो, इन दोनों आयोगों से या फिर भारत के किसी अन्य राज्य से आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, आपको सभी भर्ती विज्ञापनों की परीक्षाओं की जानकारी हो या आने वाली नोटिस की जानकारी हो, सबसे पहले सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से देखने को अभी तक मिली है और आगामी भी मिलती रहेगी। जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कल अपना पुराने भर्ती परीक्षाओं के और विज्ञापनों की जानकारी दे दिया है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे। और आने वाले पीटी 23 की स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन है, कितने पदों पे विज्ञापन है, जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी आचार संहिता के पहले यानी आज के 1.5 से 2 माह पहले जानकारी दी गई थी कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में 397 पद, लेखपाल में कितने पद हैं, एएनएम के कितने पद हैं, लोअर के कितने पद हैं, कौन कौन सा विज्ञापन देखने को मिलेगा और कब तक देखने को मिलेगा। ये जानकारी आपको आज के 2 माह पहले दी गई थी और वही जानकारी आपको कल जो नोटिस जारी हुई है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पूरा डाटा, आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2 महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं की जानकारी दी जाएगी। आरओ और पीसीएस भर्ती परीक्षा, जैसा कि आपको मालूम होगा, रिवाइज परीक्षा कैलेंडर में अक्टूबर माह में पीसीएस की परीक्षा है और दिसंबर माह में आरओ की परीक्षा है। यह भी जानकारी आपको सबसे पहले दी गई थी परीक्षा कैलेंडर जारी होने से धीरे धीरे, अगर देखा जाए तो 20 से 25 दिन पहले, कि कौन सी परीक्षा कब कराई जाएगी। आरओ में और पीसीएस में टोटल कितने पद बढ़े हुए हैं, कितने पदों का अध्ययन मिला हुआ है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कौन से विज्ञापन आने वाले हैं और जो लंबित परीक्षाएं कब तक देखने को मिलेंगी। वहीं जेई सिविल के लेकर कुछ अपडेट है। परिवहन विभाग में एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आइए बात करते हैं विस्तार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आरओ और पीसीएस 2024 की परीक्षा। हाल ही में एक नोटिस जारी की गई थी सभी आयोगों के अध्यक्ष को लेकर कि जितने भी पद खाली हैं जिन जिन विभागों में और जिनका अध्याचन मिला हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या शिक्षा विभाग हो, या यानी कि 12 आयोगों के अध्यक्ष यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लिमिटेड विद्युत सेवा योजना लखनऊ या उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा लखनऊ मंडल, यानी कि सभी आयोगों के अध्यक्ष को यह जो है सूचना दी गई थी कि कितने पदों का अध्याचन मिला हुआ है और कितने पद खाली हैं और कब तक यह विज्ञापन जारी हो सकता है, इसका डाटा मांगा गया था। तो लोक सेवा आयोग के आरओ और पीसीएस में जो पदों का अध्याचन मिला हुआ था, यानी कि परीक्षा तो पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गई, नहीं तो अभी तक एक नया विज्ञापन आपको देखने को मिलता 2024 लास्ट और 25 में। पेपर लीक होने की वजह से और जो पद का अध्याचन मिला, लोक सेवा आयोग अपना तब तक पद बढ़ाता है जब तक प्री परीक्षा का परिणाम नहीं आ जाता, वो कोई भी भर्ती हो लोक सेवा आयोग की। तो आरओ की परीक्षा में, लोक सेवा आयोग के आरओ परीक्षा में आरओ में टोटल अभी पदों की संख्या जो अध्याचन मिले हुए हैं, क्योंकि अब तो शासन का भी दबाव आने लगा है, तो जो भी अध्याचन मिले हुए हैं उस भर्ती में, चाहे वो आरओ के हों या एआरओ की हों, टोटल पदों की संख्या 520 प्लस हो चुकी है। अभी मौजूदा समय में आरओ की टोटल पदों की संख्या 520 हो चुकी है और यह पद बढ़ के 550-565 जा सकते हैं, जिनमें आपको 70 से 75% पद जो हैं वह आरओ के देखने को मिलेंगे। उसके बाद एआरओ के, और ज़्यादा पदों की संख्या जो है वह सचिवालय की है, आरओ की है और कुछ टेक्निकल की है, यानी कि अगर देखा जाए कॉमर्स विभाग की है कुछ पदों की संख्या आरओ में। एआरओ की पदों की संख्या कुछ है, जो ज़्यादा पद बढ़े हुए हैं वो सचिवालय के हैं, और जो लोक सेवा आयोग के आरओ होते हैं उनके पदों की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन जो पद बढ़े हुए हैं वह सचिवालय के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 520 पद टोटल हो चुके हैं और आपके प्री परीक्षा यानी दिसंबर माह में, यानी 22 दिसंबर को संभवतः आपकी परीक्षा है, प्री परीक्षा का परिणाम आने से पहले टोटल पदों की संख्या आरओ में 500-550 से लेके 565 हो जाएगी। तो जो लोग भी आरओ के लिए सीरियस कैंडिडेट हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि लोक सेवा आयोग इस बार यानी 2024 के बाद अगला विज्ञापन कब देखने को मिलेगा कुछ क्लियर तो नहीं है, क्योंकि पद जो हैं, जितने भी पद आएंगे, जितने अध्याचन मिलेंगे, उन पदों को इसमें जोड़ दिया जाएगा आरओ में। और उसके बाद आने वाले 4-5 सालों में इतने पद देखने को नहीं मिलेंगे आरओ की, इसलिए सीरियस हो जाइए। आपकी परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी गई है, आपको रिवाइज परीक्षा कैलेंडर भी देखने को मिल गया है, तो अब भटकने की जरूरत नहीं है। वहीं पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में भी इस बार रिकॉर्ड पद बढ़े हुए हैं। पीसीएस 2024 में टोटल पदों की संख्या इस समय मौजूदा टाइम में 800 प्लस हो चुकी है और यह पदों की संख्या बढ़ के 840 से लेकर 852 पद तक हो जाएंगे, यानी कि 850 तक ये पदों की संख्या आपको देखने को मिलेगी प्री परीक्षा का परिणाम आते आते। आवेदन कितने हुए हैं, चाहे आरओ में हो चाहे पीसीएस में, उससे मतलब नहीं है। जो कैंडिडेट सीरियस हैं किसी एक परीक्षा के लिए, चाहे आरओ के लिए सीरियस हो या आपके पीसीएस के लिए सीरियस हो, दोनों में पदों की संख्या ठीक ठाक देखने को है इस बार। और
आने वाले 4-5 सालों में आपको पीसीएस में 800 850 पद देखने को नहीं मिलेंगे, वही पद देखने को मिलेंगे 200 से लेकर 250 या 140 145, यही पदों की संख्या रहेगी। विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी करने वाला है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं, वह पीसीएसजे का विज्ञापन है। उसके बाद एपीओ का विज्ञापन है, फिर एई का, एलटीसी भर्ती का विज्ञापन है। अब जो 6 माह में उपचुनाव होना है, उस उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए, चाहे लोक सेवा आयोग हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, भर्तियों में तेजी बरतेगा। जो परीक्षाएं नहीं हुई, परीक्षाओं कराएगा तेजी से। और आरआरओ की जो मुख्य परीक्षा है और पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है, इसमें ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 माह, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा करा ली जाएगी। यानी कि आपका अक्टूबर माह में पीसीएस प्री की परीक्षा अक्टूबर माह में है, और यह मान के चलिए फरवरी माह में आपको, यानी कि जनवरी लास्ट फरवरी माह में आपकी मुख्य परीक्षा होने जा रही है। और उसके बाद वही हाल आपको देखने को मिलेगा आरआरओ में, जो परीक्षा दिसंबर माह में है। मार्च माह में आपको मुख्य परीक्षा देखने को मिल जाएगी। ये हो गई लोक सेवा आयोग की भर्ती विज्ञापनों की जानकारी। यूपी ट्रिपल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से विज्ञापन की बात करें, जो विज्ञापन आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, यानी जुलाई लास्ट तक जो विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से पहला विज्ञापन होगा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का विज्ञापन, 400 की तकरीबन पदों की संख्या रहेगी। दूसरा विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा लेखपाल का, और उसी बीच में आपको जेई का विज्ञापन देखने को मिलेगा, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल का विज्ञापन देखने को मिलेगा। इनका भी अध्याचन मिला हुआ है, पदों की संख्या ठीक ठाक रहेगी, और अभी अध्याचन कुछ भेजे जाने बाकी हैं, वो अभी अध्याचन पहुंच जाएंगे तो आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। यानी जुलाई लास्ट तक आपको जो विज्ञापन देखने को मिलेंगे, उनमें होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, लेखपाल, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये 4 से 5 विज्ञापन देखने को मिलेंगे। काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि 100 विज्ञापन की जानकारी तो नहीं दी गई थी कल नोटिस में। देखिए, विज्ञापन की जानकारी इसलिए नहीं दी गई थी 100 की कि वह अभी कंप्लीट नहीं है। जो विज्ञापन कंप्लीट करके रखे हुए हैं, जिनका विज्ञापन आने वाले समय देखने को मिलेगा आपको, उन्हीं विज्ञापनों की जानकारी दी गई थी। लेकिन 100 विज्ञापन की भी जो अध्याचन है, 100 विज्ञापन का, वह भी अध्याचन मिला हुआ है। तकरीबन 1000 के आसपास पदों की संख्या है। वह भी विज्ञापन आपको थोड़ा आपका दबाव रहेगा तो वह भी विज्ञापन पीटी 23 की स्कोर से देखने को मिलेगा, नहीं तो 100 का विज्ञापन पीटी 24 की स्कोर से जा सकता है देखने को। और जो विज्ञापन आने वाले हैं, कल आप लोग नोटिस में देखे होंगे कौन कौन सा विज्ञापन पीटी 23 से आने वाला है। आप लोग देख रहे होंगे, राजस्व लेखपाल हो गया, भूमि अर्जन अमीन का हो गया, एएनएम का हो गया 5272 पदों पे, होम्योपैथिक बेसिक का होगा 397 पदों पे, जो आपको बताया गया अभी, भंडारण पालन एवं लिपिक का हो गया 120 पद हो गया, चिकित्सा विभाग के पद में देखने को मिलेंगे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण के 26 पद देखने को मिलेंगे, विभिन्न विभागों के अवर अभियंता के जो 498 प्लस पदों का। अब इसमें जो पद मिले हुए हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही पदों पे विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए और पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अगर मिलता है तो वह भी पद जोड़ के विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन आपको यह 11 विज्ञापन पीटी 23 की स्कोर से देखने को मिलेंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो परिणाम आने बाकी हैं, चाहे जेई 18 का परिणाम हो गया इसी माह के लास्ट में, और जुलाई फर्स्ट वीक तक आपको देखने को हर हाल में मिल जाएगा। और संभावना पूरी है कि जेई 18 का परिणाम इसी माह के लास्ट में जारी कर दिया जाए, क्योंकि परिणाम बनकर तैयार है, किसी भी दिन इसी माह के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से आपको एएसओ बताया गया था, आने वाले दिन के एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि जेई का परिणाम किस दिन आ रहा है। लेकिन संभावना यही कि जेई 18 का परिणाम जून माह के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें जेई सिविल को लेकर, तो जेई सिविल के विज्ञापन में एक बार फिर बदलाव हुआ कि बीटेक वालों को एलिजिबल किया गया आवेदन करने के लिए। 21 वर्ष लड़ने के बाद बीटेक वालों को जेई में भर्ती में मौका मिला। यूपी के 10 लाख बीटेक डिग्री धारकों को राहत, डिप्लोमा के अलावा बीटेक डिग्री धारक को मौका। 20 वर्ष लड़ने के बाद बीटेक वालों को जेई भर्ती में मौका मिला, यानी कि जेई में अब बीटेक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि 21 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बीटेक डिग्री धारकों को जूनियर इंजीनियर भर्ती में आवेदन का मौका मिला। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सिंचाई विभाग, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए बीटेक डिग्री धारकों के आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया। सिंचाई विभाग में, बस एक ही विभाग में। और अब ये मान के चलिए कि पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन जारी किया गया था, अब पीटी की कट ऑफ को लेकर कुछ कह पाना संभव नहीं है। पहले यह अनुमान था कि अगर बीटेक के छात्र जेई में आवेदन नहीं कर पाएंगे तो पीटी की कट ऑफ 1 नंबर प्लस वालों को मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा में। लेकिन अब आवेदन के लास्ट डेट के बाद और कितने आवेदन हुए हैं, यह जब क्लियर हो जाएगा कि टोटल आवेदन कितने हुए, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीटेक के जो छात्र हैं वो टोटल 10 लाख से ऊपर हैं। कितना आवेदन होता है यह भी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह अनुमान लगाया गया था कि अगर केवल डिप्लोमा के छात्र और पीटी 23 में जो परीक्षा दी है वह छात्र अगर आवेदन करते हैं तो आवेदन ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 42 हज़ार तक आवेदन हो सकता है, अगर ज़्यादा आवेदन होगा तो। लेकिन अब कुछ कह पाना संभव नहीं है। अब 28 जून के बाद आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी जाएगी कि टोटल कितने आवेदन हुए हैं जेई सिविल में, उसके बाद ही आपको पीटी की कट ऑफ बताई जाएगी।
जेई सिविल का जो सिलेबस है यह आपके जो आवेदन चल रहा है, आवेदन के लास्ट डेट के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। परीक्षा आपकी फरवरी मार्च माह के आसपास में देखने को मिल सकती है जेई सिविल की। परिवहन विभाग में 6000 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अनुबंध के आधार पर समस्त क्षेत्रों डिपो में संविदा चालकों की भर्ती का सुनहरा अवसर है। 6000 पदों पे यह विज्ञापन निकाला गया है। इसमें आवेदन वही कर सकते हैं जो लोग 5 फुट 3 इंच के हों, उम्र न्यूनतम 23 वर्ष और 6 माह। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के अभ्यर्थियों को आयु में छूट दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए और अभ्यर्थी के पास भारी वाहन का लाइसेंस होना चाहिए। न्यूनतम 2 वर्ष, जो अवधि है वह 2 वर्ष का होनी चाहिए। और जो आपका पेमेंट होगा, पेमेंट 1 रुपया 89 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। यानी आपको कोई फिक्स अमाउंट नहीं मिलेगा महीने का, यानी कोई सैलरी दे नहीं होगी कि एक महीने में आप 25,000 30,000 ये नहीं दे होगा। आप जितना किलोमीटर चलेंगे उसी के हिसाब से 1.89 पैसा के हिसाब से दिया जाएगा। यानी 1 किलोमीटर चलेंगे तो 1 रुपया 89 पैसा। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ड्यूटी एवं 5000 किलोमीटर पूर्ण किए जाने पर 3000 प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी कि टोटल देखा जाए परिश्रम एवं प्रोत्साहन सहित कुल 19,593 रुपया। अगर आप 22 दिन ड्यूटी करते हैं तो आपको 19,593 रुपया दे होगा। अगर आप ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपको यह दे नहीं होगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में संविदा चालकों के पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में अपने नजदीकी परिवहन निगम के डिपो कार्यालय में संपर्क कर अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पूर्ण रूप से उपयुक्त पाए जाएंगे उनसे मात्र 2000 की प्रतिभूति धनराशि जमा कराई जाएगी। उसके बाद आप लोगों का जो लाइसेंस देखा जाएगा और ड्राइविंग कराया जाएगा। उसमें अगर आप पास होंगे तो आपको एक सुनहरा मौका मिलेगा संविदा चालक के रूप में। ये हो गई पूरी जानकारी आप लोगों की। जो लोग भी चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षा की तिथि हो या कोई नई नोटिस हो, सही सटीक जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।